Okay, so today we will discuss about the last one topic of the chapter number 11, which is the foreign exchange market. Now the question arises that what do you mean by the market? Generally अगर हम एक simple language में बात करें तो market क्या होता है? With a way, a tool with the help of which we can say where the sale and purchase activities of the buyers and sellers are done. Now the question arises, what do you mean by the foreign exchange market? So the foreign exchange market is simply also refers to the market for the international level, market for the national currencies we can say. Here we can call, simply we can say that the foreign exchange market refers to the market for the national currencies of different countries in the world. As like similar the share market in the domestic country. तो ऐसे ही क्या होता है, एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है जो मेनली किस लिए होती है, फॉर द इंटरनेशनल लेवल, फॉर द नेशनल करेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ये क्या है, दिस इज ऑल्सो सिंपली सेंटर फॉर द ट्रेड, कि डिफरेंट कंट्री की करेंसीज का जहां पर ट्रेड किया जाता है, दैट इज नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो यहाँ पर भी क्या होते हैं कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, they just sell and purchase the foreign currencies, foreign exchange. Now the question arises, what are the different functions of the market? So mainly there are three functions. The first one is there, that is the transfer function. Transfer simply कि पावर को क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि जिसने सेल किया, ट्रांसफर, उससे पावर जो है वो ट्रांसफर होकर किसके पास चली जाएगी, जिसने परचेज कर लिया उस चीज को. द फर्स्ट वन मेन इज देयर, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन. सो इन द केस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन वी कैन कॉल कि इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज across different countries of the world. Second is the credit function. Credit means here the transactions are also done for the future term, कि immediate payment न देके क्या किया जाएगा उसके लिए ओवरऑल some after period of time भी पेमेंट दी जा सकती है. तो इसमें क्रेडिट की भी प्रोविजन बनाई जाती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए. जनरली इट इज डन फॉर द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. After that, hedging function. Hedging is similar like to the insurance. इसमें क्या हो जाता है कि सिंपली अगर हमें कोई वेरिएशंस होने के चांसेस हैं, कि अगर कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, तो वहां पर जो है नो डाउट इफ देयर कैन बी द एनी काइंड ऑफ द चेंजेस और रिस्क कैन अराइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो एक्सचेंज रेट को एक फिक्स रेट के ऊपर क्या किया जाता है, सेटअप कर लिया जाता है कि फ्यूचर में जो आपकी सप्लाई होगी वो सिमिलर इसी फिक्स रेट पे होगी. So with the help of these kinds of things, the risk can be reduced, which is mainly related to the foreign exchange rate. So these are the major three functions of the foreign exchange market: transfer function, credit function, and hedging function. Now the concept is there, how the foreign exchange market work, कि इसमें काम कैसे चलता है. It can work, it can operate in the two forms or the two sense of the market. The first one is the spot market and second one is the forward market. Spot market is also known as the current market. As like the name indication, current market हम क्या कहेंगे, जिसमें जो करंट की ट्रांजैक्शंस जो है वो डील की जा रही हैं ऑन द स्पॉट. जो भी करंट ट्रांजैक्शंस आपकी होंगी, दैट इज मेनली डील्ड इन द अंडर द हेड ऑफ द स्पॉट मार्केट. स्पॉट ट्रांजैक्शंस करंटली, जैसे ऑन द स्पॉट जो था वो प्राइस चल रहा था, उस पर डीलिंग हुई, दैट इज नोन एज द स्पॉट मार्केट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो ये मेनली इसके फीचर्स क्या है कि ये डे टू डे की नेचर की आइटम्स को डील करता है, ये फ्यूचर से रिगार्डिंग आइटम्स को डील नहीं करता. और इसमें मेनली जो रेट ऑफ एक्सचेंज एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिटरमाइंड होता है, दैट इज नोन एज द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. सो स्पॉट रेट मींस द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज, जो मेनली हो गया जो उसी समय, जिस समय आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम that particular rate is available or existing in the
foreign exchange market. ऑन द ऑपोजिट साइड फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? फॉरवर्ड मार्केट ऐसी मार्केट हो गई जो फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है। मींस कि सपोज आज मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 महीने बाद रेट बढ़ जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक्सपोर्ट करने हैं तो इंपोर्ट करने हैं, तो आई जस्ट वांट टू डू इट एट द सेम प्राइस। तो मैं क्या करूंगी, उस ड्रिलिंग को सेम रेट पे लॉक करवा दूंगी। हेजिंग फंक्शन इज दैट काइंड। तो उसमें क्या होगा कि 6 महीने बाद मुझे सेम ही रेट के ऊपर मेरी डीलिंग चलेगी। दैट इज नोन एज द फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट में मेनली क्या होता है, जो ऐसी ट्रांजेक्शन्स के साथ डील करता है फॉरेन एक्सचेंज की, जो फ्यूचर में जिनकी डिलीवरी होनी है। उन ट्रांजेक्शन्स को आप साइन तो आज ही कर दोगे, बट उनका जो एक्चुअल में वर्क चलेगा, दैट विल बी डन, दैट विल बी मेड ऑन ए पर्टिकुलर फ्यूचर डेट, नॉट ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन। तो इसके फीचर्स क्या आ गए? सिंपली कि जो फॉरवर्ड मार्केट है, इट जस्ट डील्स विद द फ्यूचर ट्रांजैक्शन, नॉट विद द करंट ट्रांजैक्शन। और मेनली ये कौन सा रेट डिटरमाइन करता है? इट ऑल्सो डिटरमाइन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये फ्यूचर पे डिटरमाइंड होना है, ये करंट एक्सचेंज रेट को डिटरमाइंड नहीं करता। नाउ द क्वेश्चन अराइज, ऐसा क्यों होता है कि फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस भी की जाती हैं? तो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस जो है वो मेनली दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए की जाती है। द फर्स्ट वन विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि सपोज अगर कोई रिस्क है कि आने वाले टाइम में कोई ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जिनको रिड्यूस करना चाहता है एक पर्सन, तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फ्यूचर रेट पे कर, प्रेजेंट रेट में फ्यूचर के लिए कर ली जाती हैं। और सेकेंड वन फॉर द मेनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेक्यूलेटिव गेन, कि अगर कोई स्पेक्यूलेशंस, कोई बेनिफिट अर्न करने के तरीके उसने यूज करने हैं, then these kinds of transaction can also be used. The question arises, what is the difference between the spot market and the forward market? So simply here we can say कि जो spot market है वो current transactions में deal करती है, forward market future deliveries में deal करती है। spot market current market का जो rate of exchange है, that is known as the spot rate of exchange, और forward market का जो rate of exchange है, that is not forward exchange, that is known as forward exchange rate. इसमें hedging नहीं होती, कोई रिस्क ही नहीं है। इसमें hedging होती है, रिस्क के अगेंस्ट कवर अप किया जाता है। hedging means कि रिस्क को कवर अप कर लेना बाय सिंपली साइनिंग, और वी कैन से कि प्रेजेंट में ही क्या कर लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लिए जाते हैं फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस।